जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन RBL में। आपको बता दें कि आज हम देखेंगे 21 दिसंबर 2017 के 30 शिफ्ट का जो 40 क्वेश्चन आए थे, टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए दोस्तों, ठीक है, वो जल्द ही होने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में एक पेपर हुआ है मृतक आश्रित का, तो वो पेपर आप अवश्य सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार आप जुड़े हैं चैनल से तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ब्रज, देखिए ब्रज तो बोली है दोस्तों, ठीक है, मगधी, ठीक है दोस्तों, बराचर या फिर सौर श्रेणी। दोस्तों आपको पता होगा इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि हिंदी की आद्य जननी कौन सी है, तो दोस्तों आप बताएंगे संस्कृत। और संस्कृत में भी पूछ लिया जाए कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत। ठीक दोस्तों, कौन सी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया प्रथम देव भाषा कौन सी, तो वो भी संस्कृत होगी। और दोस्तों पूछ ले प्रथम देश भाषा, तो वो पाली होगी। ठीक है, पाली होगी, जिसे गौतम बुद्ध द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द कैसा है दोस्तों, आपको लग ही रहा है सिंगल चीज है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन। क्या है दोस्तों, एक वचन। ठीक, गौ क्या है, एक वचन। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक वचन सदा एक वचन। सदा एक वचन का होता है मतलब जो हमेशा एक ही वचन रहता है दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाएगा जल क्या है, जल का जल ही रहेगा दोस्तों, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो ये का तो सदा एक वचन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो यहाँ भी आपको बिल्कुल अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए उत्साह वास्तव में स्पेस है और फिर स्पेस है कि मिलीजुली अनुभूति होती है। दोस्तों उत्साह किसका होता है, और शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। दोस्तों ये शुक्ल जी का कथन है। दोस्तों आपको बता दें, शुक्ल जी ने कहा था उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति होती है। मतलब अगर आप कर्म करेंगे दोस्तों तभी आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य का उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में दोस्तों सफलता प्राप्त करना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, गढ़ जीत लेना। कहना गढ़ जीत लिया, पूरा कठिन कार्य से सफलता प्राप्त कर लिया ना, एकदम गढ़ जीत लिया। ठीक है, चलिए अगला है, कवि का सही बहुवचन क्या होगा। दोस्तों कवि का सही बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, कविजन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कविजन होता है कवि का सही बहुवचन। ठीक है दोस्तों, और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, कवित्री होता है, मगर कवित्री दोस्तों इस तरह लिखते हैं, छोटी की मात्रा या वाह में नहीं लगाते दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कविजन हो जाएगा और कवित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, अगला है दोस्तों क्या है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। दोस्तों गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, कहते हैं कि गोदी में बैठ करके दाढ़ी नोचता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, भलाई पर भी दुष्टता करता। मतलब उसके साथ हम अच्छे से पेश आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि गोदी में बिठा रहे हैं, फिर भी दोस्तों वो क्या कर रहा है, दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, दाढ़ी नोच रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। क्या है दोस्तों, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी दोस्तों, तो इस पे बताना है कौन सा दोस्तों, क्या है, काल है। क्या है दोस्तों, काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान भविष्य काल, या फिर सामान्य वर्तमान काल, या फिर संभाव्य भविष्य दोस्तों। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपको भी पता होगा दोस्तों, क्या है, सामान्य भविष्य काल, गी गे है ना, गागी गे ऐसे आते सामान्य भविष्य काल होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल में आपको ता है, ती है, ते है होता है दोस्तों, और सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, हो सकता है वो आ जाए, कदाचित हो सकता है, संभव, अगर ऐसे सेंटेंस से लगा हुआ सेंटेंस मिलता है तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, देखिए दोस्त एक शब्द से अनेक अर्थ निकल जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, आपको पता होगा श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि कहा गया कि पानी, तो पानी के कई सारे अर्थ निकल जाएंगे, चमक, इज्जत है ना, और प्रतिष्ठा, ये सभी चीजें दोस्तों वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार दोस्तों। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। दोस्तों वहां पे पानी के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगला, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता दोस्तों, तो कौन सा शब्द इसमें से, देखिए डायरेक्ट घुमा के पूछा दोस्तों, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा जाता दोस्तों। भाषाएं
होती हैं, नदियां होती हैं, बोलियां बोली जाती है, मतलब ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। मगर देश होता है दोस्तों, तो देश हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है दोस्तों, शिवा बावनी जी की है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 3 बेर खाती थी। देखिए 3 बेर, एक बार ये आ चुका है, 3 बेर ये आ चुका है दोस्तों, 2 बार 3 बेर शब्द आया है, मगर दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे अलंकार होगा कौन सा, यमक अलंकार। जब कोई शब्द दोस्तों एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अधिक मतलब अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, ठीक है, 3 बेर खाती थी, मतलब बेर का अर्थ क्या होगा, फल होगा दोस्तों। फल आपको पता होगा, बेर दोस्तों, ठीक है, बैरी है ना, बेर बोलते हैं और बैरी बोलते हैं गांव में ना, तो वो चीजें। अब देखिए 3 बेर मतलब समय की बात कर रहा है, सुबह शाम दोपहर, तो 3 बेर खाती थी, 2 बार आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, किसकी विशेषता बताई जा रही है, इस चीज के बारे में आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबाद क्या है, स्थान दोस्तों, और वहां के अमरूद दोस्तों, आपको पता होगा कि इलाहाबाद के अमरूद दोस्तों जीआई टैग भी मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, कहानी का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन की बात करते हैं कहानियां हो जाता है दोस्तों। देखिए एक चीज और बताते हैं कि अगर किसी चीज का हम बहुवचन बनाते हैं दोस्तों, उसमें अगर ई की मात्रा होती है उसको हम छोटी ई की कर देते हैं, समझिएगा, तो कहानी आ जाएगा। जैसे यात्रीगण का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यात्री का बहुवचन होता है यात्रीगण ना, समझिएगा। थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए दोस्तों देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि पूछा यात्री का बहुवचन कैसे होता है, तो यात्री ऐसे लिखते हैं, ठीक दोस्तों, यात्री ऐसे लिखते हैं और गण, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यात्रीगण दोस्तों ये ऐसे लिखा, तो दोस्तों यात्रीगण होता है, ठीक है, यात्रीगण है ना, यात्रीगण, तो ये लिखते हैं दोस्तों। मतलब हम छोटी जो बड़ी की मात्रा तो छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं, जब उसका हम क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, है ना। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध शब्द को छांटना है। अभिराम दोस्तों, आपको पता है अभिराम, ठीक है, अभिराम कौन सा सही होगा दोस्तों, ये लिखा अभिराम। अब आपको अभिराम का आपको क्या बताना, अभिराम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभिराम अविराम होते नहीं, शब्द युग्म पूछा जाता है दोस्तों। अविराम मतलब क्या, बिना रुके, और अभिराम मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हमें जरूर बताइएगा, ठीक, अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इसमें से किसको दी गई है दोस्तों। आंचलिक उपन्यासकार किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा, बहुत बार हम बता चुके हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी को बोलते हैं। आंचलिक उपन्यास होते क्या है दोस्तों, जो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बात करते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र के बारे में अगर रचना कर दी जाए। जैसे मान लिया दोस्तों हम रायबरेली से हैं, तो हम रायबरेली के बारे में कुछ अच्छा सा वर्णन करते दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, आंचलिक उपन्यास। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि आंचलिक उपन्यासकार के जनक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु होंगे। और पहली इनकी आंचलिक रचना कौन सी दोस्तों, उपन्यास कौन सा है, तो मैला आंचल दोस्तों। क्या, मैला आंचल, याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि पहला इनका मैला आंचल किसकी रचना दोस्तों, तो किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है, जो कौन सी है, आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। और दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु को ही क्या बोलते, धरती का धन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकदम इजी आ गया है कि बीजक के रचनाकार कौन है दोस्तों। बीजक साखी शबद रामायणी का संग्राम है दोस्तों, तो किसका है, कबीरदास का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बंधन शब्द का उचित विलोम। देखिए कहते हैं बंधन में बंधे हुए मतलब क्या है, कैद है दोस्तों, मतलब अगर मुक्त कर दिया गया, क्या, बंधन से क्या होती है, जंजीरें तोड़ देना, मुक्त कर देना, तो मुक्ति हो जाएगा। चलिए अगला है, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंद फूल की डाल दोस्तों। कालिंदी फूल की डाल दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कालिंदी फूल की कौन सी डाल होगी दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा कदम की डाल, ठीक, आपको पता श्री कृष्ण, कालिंदी मतलब क्या था, यमुना का पर्यायवाची। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जी जब खेलने जाते थे दोस्तों, तो यमुना के बगल में दोस्तों कदम का पेड़ था, ठीक, तो उसी कदम की बात की जा रही है। कालिंदी मतलब किसका पर्यायवाची होता है, यमुना का, ठीक है। और यमुना का पर्यायवाची किससे बनते दोस्तों, सूर्य की पुत्री, इसलिए सूर्य के साथ में अगर कहीं पुत्री शब्द लग जाए दोस्तों, जैसे सूर्य सुता, सुता में इसकी पुत्री होता, सूर्य सुता, सूर्य तनया, है ना, रवि तनया, है ना, इस तरह से दोस्तों ये सब किसके होते हैं, तो वो यमुना जी के होते हैं दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अज्ञे जी को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, आपको पता होगा कितनी नाव कितनी बार के लिए अज्ञे जी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और वहीं बात करें दोस्तों, यामा के लिए किसको दिया, महादेवी वर्मा को। उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है दोस्तों। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संयोग दोस्तों, देखिए संयोग कहीं भी अगर सा के ऊपर बिंदी आपको लग जाए दोस्तों तो वहां पे हमेशा उसको सम में तोड़ देना दोस्तों, और मां के नीचे हलन जरूर लगाना दोस्तों। सम धन योग संयोग हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछे जाए संगम, तो सम धन गम हो जाएगा दोस्तों। हमेशा बिंदी अगर सा के ऊपर लगी वो हमेशा मां में टूटता है, तो सम धन योग संयोग हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों ये कौन सी संधि दोस्तों, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? व्यंजन संधि। चलिए अगला है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त जोड़े को बताना दोस्तों। अनुपयुक्त दोस्तों समानार्थी जोड़ा कौन सा है दोस्तों? तो ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों। तो देखिए बताइए, बादल, नीर और केला, कदली और द्रव्य वित्त दोस्तों, या फिर केस बाल दोस्तों। तो आपको पता होगा बादल का दोस्तों नीर नहीं होता, नीर मतलब पानी होता, बादल अलग होता दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंख खोल देखे तो ना फिर स्पेस दोस्तों है ना फिर स्पेस है, कवि देव की पंक्ति को बताना आपको दोस्तों। यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आंख खोल देखे तो न घन है न घनश्याम, मतलब आंख खोल के देखा ना बादल है ना दोस्तों घनश्याम है। ठीक है, तो ये कहा गया दोस्तों, यहाँ भरिएगा, यहाँ पे घन हो जाएगा। आंख खोल देखा ना तो घन है ना ही घनश्याम है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए उषा उदास आती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बता दें। उषा उदास आती है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो आपको हम समझाना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। देखिए जब कोई अमानव चीजें मानव वाली चीजें करने लगे दोस्तों। अब देखिए उषा क्या होता है दोस्तों? सवेरे को बोलते हैं सुबह, है ना, किरणों को बोलते हैं उषा दोस्तों। ठीक है, अब उषा देखिए उषा उदास होती है, उदास होना मनुष्य का काम है, मगर यहाँ पे बिना मनुष्य वाले चीजों को भी मनुष्य वाले गुण आरोपित किए जाते हैं, वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है दोस्तों। विभावना क्या होता है? जहां पर दोस्तों कार्य के होने मतलब कारण के होते हुए भी कार्य ना हो पाए, जैसे बिनु, है ना, तो दोस्तों कारण के होते हुए ना होते हुए भी काम हो जाए दोस्तों। जैसे बिनु पद चले सुने बिन गाना, बिना पैरों के चल रहा दोस्तों, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा दोस्तों ना, उसको विभावना बोलते हैं। उपमा में आपको पता है क्या होता दोस्तों? यहाँ पर तुलना कर दी जाती है, साथ से सरिस ऐसे सेंटेंस आते हैं। और संदेह में दोस्तों क्या होता है? संदेह होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा समाज उन्नत के पथ में है दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य में क्या अशुद्धि दोस्तों? हमारा समाज उन्नति के पथ पर होना चाहिए दोस्तों, पथ पर होना चाहिए, में नहीं होता दोस्तों, तो पथ पर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? में कमी है, यानी यहाँ पे पर होना चाहिए, तो में क्या है दोस्तों? ये कारक चिन्ह है दोस्तों, कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है, उसे जल्दी घर जाना था, बिल्कुल सही है। मुझे वहां नहीं जाना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही। पिताजी ने मेरे से कहा दोस्तों, पिताजी ने मुझसे कहा, है ना, मुझे कहा, तो ये दोस्तों मेरे से नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। व्यंजन और विसर्ग दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो ये होते हैं 3 भेद, बिल्कुल सही। अगला है, सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो सौमित्र किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण जी का। किसकी दोस्तों? लक्ष्मण। आपको पता है कि अर्जुन को दोस्तों गांडीवधारी बोलते थे, ठीक, आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन का कहता है हमारा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों ये है आपका गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नजरिए से भी, हम आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। देखिए प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, यानी अप्रत्यक्ष रूप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष कह सकते हैं दोस्तों परोक्ष को। ठीक है, परंतु देखिए वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है दोस्तों। देखिए अब क्या है, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा किया जाता है? विज्ञापन, वस्तु, कर्ज या फिर व्यापारी दोस्तों। इसको अभी हमने पढ़ के बताया, क्या कहा गया है? विज्ञापन के द्वारा। क्या? विज्ञापनों से होने वाले खर्च पे दोस्तों ना, तो 27 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है दोस्तों? अब देखिए विज्ञापन किसके लिए लाभदायक दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा कि विज्ञापन बाजार के लिए थोड़ी ना, है ना, और उपभोक्ता तो भैया गलत उस पर महंगे हो जाएंगे। तो किसके लिए दोस्तों? व्यापारी विज्ञापन करते हैं, उनको फायदा मिलता है, तभी तो विज्ञापन करते हैं व्यापारी। ठीक है, चलिए अगला है, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसका बढ़ता जा रहा है दोस्तों? तो विज्ञापन के प्रचार प्रसार का दोस्तों। टीवी पे प्रचार आते हैं, कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं विज्ञापन पे। ठीक है, चलिए अगला है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए दोस्तों व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? एक चीज याद रखेंगे,
तो किसके लिए दोस्तों, तो विश्रामपुर का संत दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की रचना है दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है मुद्रित महिपति मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे मामा की आवृत्ति हुई है दोस्तों और यहाँ पे सासा की आवृत्ति हुई है, मतलब ये कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार दोस्तों। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो दोस्तों मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। क्या दोस्तों, मुमुक्षु। जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है ना। चलिए एक तो करेला और क्या होता है दोस्तों, लोकोक्ति का होता है, एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, मतलब कि पहले से करवाहट है, दूसरा औ करवाहट होगा। तो भांग चढ़ा दोस्तों तो बिल्कुल गलत होगा, पेड़ चढ़ा बिल्कुल नहीं, पेड़ चढ़ा दूसरा पेड़ चढ़ा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है, दूसरा नीम पे चढ़ा ना, मतलब कि गंदे में और गंदा, मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि अवगुण में और अवगुण में समा जाना। ठीक है, चलिए अगला है कि उचित शब्दों में रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। 200 वैष्णव की वार्ता दोस्तों, इसमें देखिए इसमें भरना है दोस्तों, ये एक रचना है दोस्तों किसकी, गोकुल दास जी की रचना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें 252 वैष्णव की वार्ता हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन भर दिया जाएगा। सिक्का जमाना कहे ना, मेरा सिक्का जमा पड़ा पूरा वहां पे। ठीक है, तो सिक्का जमाना मतलब क्या, सफलता प्राप्त करना बिल्कुल नहीं, जीत जाना बिल्कुल नहीं दोस्तों, कड़ी टक्कर देना बिल्कुल नहीं, प्रभाव स्थापित करना दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रभाव स्थापित करना। अगला है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों क्या कहते हैं दोस्तों। आपको पता है कि विशेषण की भी विशेषता जो बतलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, समझिएगा, उनको प्रविशेषण बोलते हैं। यानी आप समझिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, पहला होता है एक शब्द विशेष से, क्या विशेष दोस्तों, विशेष किसको बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम को बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विशेष की विशेषता विशेषण बतलाता है दोस्तों, विशेषण। ठीक है, विशेष की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। और दोस्तों विशेषण की भी विशेषता प्रविशेषण बतलाता है दोस्तों, प्रविशेषण। ठीक है, आप कह सकते हैं दोस्तों प्रविशेषण विशेष का दादाजी है, बाबा जी है ना, और दोस्तों इनके पिताजी है ना, विशेषण के पिताजी, समझ सकते हैं ना। अब देखिए जैसे समझिए, अब कहा गया क्या, सीता। ठीक है, देखिए एक आपको उदाहरण देने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए रमेश तेज लड़का है ना, तेज लड़का है, तेज लड़का है ना, तेज लड़का मतलब तेज मतलब क्या, थोड़ा सा होशियार है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, लड़का है ना, मतलब रमेश की विशेषता क्या है कि तेज है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया विशेष हो गया ना, लड़का विशेष हो गया। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि विशेष की विशेषता लड़के की विशेषता क्या है, तेज है। अब यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि रमेश बहुत तेज है, क्या बहुत तेज है दोस्तों। तो बहुत देखिए तेज की विशेषता कौन बतलाएगा, तो प्रविशेषण कौन हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण होगा, और तेज क्या होगा, विशेषण होगा, और दोस्तों लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, लड़का और रमेश क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, पिक, मधुकरी, कोयल या फिर श्यामा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मधुकरी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें पता नहीं चल रहा दोस्तों कि किसका होगा दोस्तों, तो भावी का दोस्तों बता दीजिए, इसका विलोम क्या होगा, भावी का। तो भावी का क्या होगा दोस्तों, अतीत हो जाता है ना, भावी अतीत हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है दोस्तों, हमारे पास समय कम है। ठीक है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, तो भैया भीड़ जमती नहीं है, भीड़ इकट्ठे होते दोस्तों, भीड़ जमती नहीं है दोस्तों, जमा होती, जमेगी क्या, बर्फ जमाया जाता दोस्तों ना, बर्फ जमाया जाता ना। चलिए तो यही गलत हो गया, मिल गया हमको दोस्तों। चलिए अगला है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा दोस्तों, तो भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको बताना, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाएंगे, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये आपको हम छोड़ जाएंगे दोस्तों। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब आपको देखिए एक चीज और बताना है कि दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। और एक बार आपसे बता दें दोस्तों, अगर आपने यूपीएसआई जो अभी पेपर हुआ है दोस्तों रिसेंट दोस्तों मृतक आश्रित का, उसका आपने पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा दोस्तों, या वहीं पर हम प्ले लिस्ट बना दिए दोस्तों अलग सा, वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो लिखा होगा यूपीएसआई मृतक आश्रित प्ले लिस्ट दोस्तों है ना पेपर, तो वहीं पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरा पेपर हमने सॉल्व कराया है।